सूरजकुंड, लखरपुर, फरीदाबाद। यह एक पानी का कुंड है जिसकी संरचना रोमन एम्फी थिएटर जैसी दिखती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण तोमर राजा सूरजपाल ने करवाया था, जिसका अस्तित्व बाल्टिक परंपरा पर आधारित है। परंपरा के अनुसार तोमर मूल रूप से दिल्ली के दक्षिण में अरावली पहाड़ियों के क्षेत्र में बसे थे और फिर माना जाता है कि वे लालकोट के पास सूरजकुंड क्षेत्र में चले गए। सूरजकुंड का आकार उगते सूरज जैसा है, जो पूर्व दिशा की ओर घुमावदार है। इसमें पहाड़ियों से वर्षा जल प्राप्त करने के लिए अर्धवृत्ताकार सीढ़ीनुमा पत्थर का तटबंध है। कुंड के तल का व्यास लगभग 130 मीटर है। यह भी माना जाता है कि यहाँ एक सूर्य मंदिर था। अभी भी कुछ खंडहर साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं। कुछ घुमावदार पत्थर जलाशय से निकाले गए थे, जबकि कुछ बाद के जीर्णोद्धार कार्यों में पुनः इस्तेमाल किए गए। यह उल्लेखनीय स्मारक निस्संदेह ही पूर्व इस्लामी काल लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी का है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1375 ईस्वी, जो कि सिंचाई कार्यों में गहरी रुचि रखते थे, उन्होंने इसकी सीढ़ियों और छतों की मरम्मत और उनके ऊपर चूना कंक्रीट बिछाकर करवाई थी। बाद में एक छोटा सा किलाबंद और मध्य स्थान बनाया गया, जिस गढ़ी का निर्माण पश्चिमी तट के ऊपर किया गया था। चट्टानों की दरारों से निकलता ताजा पानी का एक कुंड, जिसे शुद्ध कुंड कहा जाता है, सूरज कुंड से लगभग 600 मीटर दक्षिण में स्थित है और वर्ष के कुछ खास दिनों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। अनंगपाल गांव के पास एक बांध है, जिसके निर्माण का श्रेय अनंगपाल को जाता है। यहाँ बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक संकरी घाटी के मुहाने पर क्वार्टसाइट पत्थर रखा गया है। आसपास की पहाड़ियों में कई किलेबंदी के खंडहर हैं, जो इस विश्वास को पुख्ता करते हैं कि यहाँ कभी अनंगपाल द्वारा बसाया गया एक शहर था। बांध पूर्व की ओर से क्षतिग्रस्त है और पश्चिम की ओर सीढ़ियां हैं, जबकि दक्षिणी और उत्तरी छोर पर कोणीय सीढ़ हैं। शीर्ष पर बांध 19.8 मीटर ऊंचा है, जबकि पश्चिम की ओर की सीढ़ियां और पूर्व की ओर का ढलान के साथ यह आधार पर 27.43 मीटर से अधिक हो जाता है। इसकी लंबाई 101.2 मीटर है। बांध के शीर्ष से अलग अलग गहराई पर 7 जल निकासी चैनल हैं, जो बांध की मोटाई के माध्यम से चलते हैं और इनका उपयोग पानी को एक निश्चित गहराई तक रखने के लिए किया जा सकता है। सीढ़ियां तराशे हुए पत्थर से बनी है, लेकिन मलबे की तरह उन्हें भी चूने में बिछाया गया है। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए अधिसूचना संख्या 24,847 24/10/1921 द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया।